अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वैली न्यूज़ नेटवर्क, द वैली रिपोर्टर। मैं इस वक्त अनंतनाग में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अनंतनाग के जो इलेक्शन है वो अमल में लाए गए और इस हवाले से यहाँ पे आज जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं। एक यहाँ पे प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ और जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनके जो अहदेदार है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, अपना नाम और क्या बताना चाहोगे? बाबा नजरुल इस्लाम। मैं एक्चुअली आज हम 10वां डिस्ट्रिक्ट था ये इलेक्शन का और ये लास्ट डे था। 21st वाज द लास्ट डे ऑफ इलेक्शंस, अप्रैल 21st। तो आज हमने अनंतनाग में ये क्लोज किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी थैंक स्कूल लीडर्स ऑफ अनंतनाग कि जिन्होंने नई डेमोक्रेटिक सेटअप पे भरोसा दिला के एक हमारे नई लीडरशिप को कयाम पे लाया। एंड वी आर सो थैंकफुल कि टू द स्कूल लीडर्स कि हमें ज़माना आया है कोलैबोरेटिव लर्निंग का, ज़माना आया है क्वालिटी एजुकेशन का, ज़माना आया है कि दैट गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद द गवर्नमेंट, रादर वी आर द नॉलेज पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्कूल के बहुत मसाइल हैं। आप स्कूल एजुकेशन है, प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है, ये 52% राउंड अबाउट वी आर स्टेक होल्डर्स। तब हम इमेजिन करें कि हम बहुत कम कीमत में इन एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। इतने मसाइल हैं। वी आर बीइंग ये बड़ा एक परेशानी है कि दैट एवरी नाउ एंड देन इश्यूज इतने बढ़ा दिए हैं सिस्टम ने कि स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वी आर इन अ वर्लपूल ऑफ एनओसीज। हमारे पास इतने एनओसीज लगा दी हैं, जबकि हम सीबीएसई आईबी के बोर्ड्स पे देखेंगे तो बहुत कम एनओसीज हैं इन कंपैरिजन टू बोर्ड्स। तो गवर्नमेंट से ऑलरेडी बात हो रही है। वी वेर ऑन स्ट्रीम लाइन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्ट्रीम लाइनिंग का लास्ट फेज था। 23rd को इंशाल्लाह हम श्रीनगर में इसकी डिक्लेरेशन करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अल्ताफ साहब, क्योंकि क्या ये पहली ऐसी एसोसिएशन है? नहीं, ये पहली एसोसिएशन है। ये वही एसोसिएशन है जो पिछले 15-20 साल से काम कर रही है। पहले प्रेसिडेंट वार साहब थे, उन्होंने रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट के बाद जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नजर साहब को प्रेसिडेंट बनाया, इसलिए नई एसोसिएशन नहीं है। तो अब यह है कि जब नई लीडरशिप आई तो नए इलेक्शन पूरे कश्मीर में हो गए और सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हर जिले में ऐसी बॉडी हर जिले में जो है इलेक्शन के जरिए से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज को जो है इलेक्ट किया गया स्कूलों में। तो कितनी मजबूती मिलेगी यहाँ के स्कूलों को, अनंतनाग के स्कूलों की एसोसिएशन? ये मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप से जो है ना, इसमें एक एतमाद है कि हाँ जो लीडर आया है ये लोगों के वोट से आया है, स्कूलों के वोट से आया है। तो ये एक जो है ना, ये इस बात का मतलब सबूत होता है कि ये एक फेयर और जेन्युइन लीडरशिप है और स्कूलों ने इन पे भरोसा किया है, कोई दूसरा नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं जुल्फकार साहब, क्योंकि बाद में आपसे बात करेंगे, क्या लग रहा है आपको एसोसिएशन बनने से जो आपके मसाइल है, मुश्किलात है, वो दूर हो सकते हैं? देखिए, एसोसिएशन को होना इसलिए भी नागुज़ीर बनता है क्योंकि आपके ऐसे भी मसाइल होते हैं जो आप इंडिविजुअली फाइट नहीं कर सकते। तो ऐसे हालातों में एसोसिएशन का होना बहुत ही नागुज़ीर बनता है। और जो ये नई लीडरशिप आ गई है, इट्स अ डायनेमिक लीडरशिप अंडर द presidentship of Baba Nazrul Islam Sahab, and we have a great faith in them. Alhamdulillah, we have been very successful. यानी कि आपकी फेथ बढ़ गई? Of course, yes. We have not only faith, confidence बढ़ गई। हमारी confidence बन गई। जैसे अभी आपके एक साथी कह रहे थे कि पहली बार इलेक्शन देखा, तो elections itself is a force, it's a mighty force, and it equips up with a lot of power. Government has to respect it, of course, yes. वो हमसे मतलब they cannot take cudgels with the private school. We are a stakeholder in it, of course. बिल्कुल। तो जो यहाँ पे बाड़ी मंतखब हुई, खासकर दो अहम ओहदे, एक प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। पहले जनरल सेक्रेटरी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल अहमद खान है, चेयरमैन मांटेसरी लाड़कीपुरा से हूँ। जी। जी सर। तो आज आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए, बहुत जिम्मेदारी आप पे आयद अब होती है, तो क्या लेकर चलेंगे आप ताकि जो यहाँ के मसाइल है, मुश्किलात है, या गवर्नमेंट के साथ कुछ मसले टेकअप करने होते हैं, तो क्या करने जाएंगे? तो मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है और एक प्रॉमिस है। जिन से अगर आप पहले देखते होंगे तो वो फार फ्लंग एरिया से यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए आए और जितने भी अनंतनाग के बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनने भी वोट कास्ट किया है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। जी। इंशाल्लाह उन पे खड़े उतरेंगे। जब
ऐसी लीडरशिप हो मिस्टर नजरुल इस्लाम बाबा जैसी, तो इंशाल्लाह खड़े उतरेंगे। यहाँ पे भी बहुत सीनियर्स है, अल्ताफ साहब है, जुल्फकार साहब है, तो क्या करने जा रहे हैं आप? क्या इनकी जो खदमात है या इनका जो तजुर्बा है उसको हासिल करने के लिए आप क्या लाए हैं? तो पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी एक्सपीरियंस, जब हम छोटे थे तब ये इस फील्ड में थे, अब आज हम इस फील्ड में आ गए इनके शाना बशाना, मगर फिर भी हम इनके सामने कुछ नहीं है, तो फिर भी इनका साया हमारे ऊपर होना चाहिए, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये नहीं कि अब हम इग्नोर करेंगे, अब हम एज ए जनरल सेक्रेटरी में इलेक्ट हुआ हूँ, अब मैं इग्नोर करूंगा, बैठूंगा अपने स्कूल में, नहीं, मुझे हर एक स्कूल तक ये ना जाना है, डोर टू डोर, स्कूल टू स्कूल जाना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, चाहे वो बुक्स रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैंडर्ड रिलेटेड हो, चाहे वो एनओसीज का, फायर एंड इमरजेंसी एनओसीज में यहाँ पे एक ही एनओसी बात करूंगा, 6 मंथ ही हमें वो मिलता है, तो वो होना चाहिए 5 years, अप टू 5 years। कोशिश जारी रहेगी आपकी। सर, आप अपना नाम बताएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आयद हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फरमाना बजा है, मुझ पर अपने साथियों ने एतमाद जताया है। नाम बताएं आप। मेरा नाम इशफाक अहमद भट्ट है, मैं कुकरनाग एरिया का रहने वाला हूँ। किस स्कूल से? मेरे स्कूल का नाम है एनलाइटिंग मॉडल स्कूल खलहार सागाम। तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिली है ये कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, ये एक खादिम की हैसियत से मुझे काम करना है, हर एक के पास जाना है और कोशिश करनी है जो एनओसीज रिलेटेड क्वायरीज हैं उनके लिए हमारे जो बड़े हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, जिनको हेड बाबा साहब कर रहे हैं, वो उन्हें टेकअप किया है सरकार के साथ, इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर रूट लेवल पर मैं बात करूंगा, जहाँ हमारे आपने जुल्फकार साहब की बात किया, हमारे वर्दी अल्ताफ साहब की बात की, काफी तजुर्बा है इनको इस फील्ड में, तो इनका जैसे नजर साहब का ये मोटो है कि हम उनके जरिए से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, हैंड टू हैंड काम करेंगे हम छोटे बजट स्कूलों को भी इंशाल्लाह, वो दिन दूर नहीं है जब वो भी ये फख्र से कह सकते कि वी आर एजुकेशन प्रोवाइडर्स। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि अल्ताफ साहब और जुल्फकार साहब और हमारे हेड हैं स्टेट हेड, तो इंशाल्लाह इनके साथ रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सवाल बहुत बड़ा है, मैं तो इसे करना चाहता था लेकिन मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे जो है स्टेट के ही हेड यहाँ पे मौजूद है, लैंड का मसला हुआ और जो लो बजट की स्कूल है उनका भी काफी मसाइल है, तो इस हवाले से आप क्या लाई अमल अपनाने जा रहे हैं ताकि आप गवर्नमेंट के साथ इस तरह के मामला टेकअप करें और फिर इन लोगों के जो मसले हैं, मसाइल है, वो हल? देखिए, पहले तो 96% बजट स्कूल है और आप को मैं करेक्ट करूं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, बहुत मिनिमम में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इमेजिन करें, इफ आई टेक द कंपैरिजन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग राउंड अबाउट एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट्स ऑफ 19,000 मोर on a single child, and while my this budget school is doing it some 600, 700, 800 up to 1500 के आसपास में ये सारा कुछ हो जाता है। But they are doing commendable job on that ground, providing employment, hookup होता है, फिर next बच्चा कोई SSRB में चला जाता है, तो ये एक और नौजवान में आज मिला, they were all youngsters. I was so thrilled कि यहाँ पे सारे जो मिले मुझे बड़े यंगस्टर्स मिले और आई वाज विलिंग टू, पहला डिस्ट्रिक्ट जो मेरा रहेगा ए ही रहेगा, मैं यहाँ काम करना चाहूंगा पहले, क्योंकि मैंने यंगस्टर्स के फेसेस देखे और लगा कि मुझे होप एक नजर आई कि क्वालिटी। आप मानिए कि कामयाबी का जो भी सैलाब आता है अनंतनाग से एब्सोल्युटली लग रहा है। we had the highest turnover of votes in अनंतनाग itself, और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बनेगी भी इंशाल्लाह अनंतनाग। पर इसमें एक जिम्मेदारी का भी सबब आता है कि the trust imposed by the school leaders on us, on our shoulders is great. Thank you sir. लेकिन पैगाम देना चाहता हूँ that we are in education and education is the greatest need of our lives. Absolutely, आपका बहुत कहना बजा, आपका कहना कि टाइम कम है, आपका कहना बजा है कि एजुकेशन में बोलना चाहता हूँ, जहालत पजै दूर करें इल्मिक नूर सत बरकत बनित रहमत बई रोजी सत सारे पज मंजिलस थाउन यह अरमान
نہ روز یہ طوفان نہ روز تک. بہت ہی خوب، بہت ہی اچھا سر. باتیں بہت ہی، لیکن آج یہاں پہ جو ضلع باڈی ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی وہ یہاں پہ الیکٹ ہوئی ہے، اور جو جموں کشمیر ایسوسیشن کے وابستہ جو عہدیدار ہے وہ بھی اس میں موجود رہے ہیں. اور مدعا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ایک کو آگے آنا چاہیے، تاکہ یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی ڈھانچہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملے. فی الحال کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دی. خدا حافظ.